नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको यूजीसी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान भर में सब छात्र रास्ते पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर उनके ऊपर ये क्यों टाइम आ गया? आखिर पढ़े लिखे छात्र आज रास्ते पे क्यों उतर रहे हैं? उनको ऐसा यूजीसी ने ऐसे क्या नियम, ऐसा क्या बनाया है जो उनको रास्ते पे उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? तो दोस्तों आप जानते हो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जो होता है, मतलब जो अपने विश्वविद्यालय को जो देते हैं वो ग्रैंड वित्त कमेटी समझो। तो वो उन्होंने एक अभी नियम बनाया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन रेगुलेशन। तो ये नियम के तहत उन्होंने ये जो नियम बनाए हैं और वो ये अपने 15 जनवरी 2026 से उन्होंने ये नियम लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों आखिर ये नियम है क्या, और ये नियम की वजह से उनको क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? आखिर ये नियम है क्या? तो दोस्तों आखिर ये नियम है क्या? अब आप सब जानते हो और सब यही चाहते हो कि सबको उच्चतर मतलब विश्वविद्यालय में सबको पढ़ने का समान अधिकार मिले और सबको पढ़ने का मौका मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हो। तो इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। अब ये नियम बनाए गए हैं तो ये उसमें पहले तो थे ही कि एससी एसटी ये 2 कैटेगरी तो उसमें थी ही। तो अभी यूजीसी ने क्या किया है कि उसमें ओबीसी को कंपलसरी डाल दिया है, कंप्लीटली मतलब पूर्णतः उसमें ओबीसी को उन्होंने ऐड किया है। अब ओबीसी को उन्होंने ऐड किया, पर उन्होंने साथ ही साथ इस नियम को ऐसे कड़क रूप से अमल में लाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए बहुत कड़क नियम कर दिए हैं। और इसमें उन्होंने ये जो नियम किए हैं वो एकदम स्ट्रिक्टली कि सभी यूनिवर्सिटी पे लागू करने होंगे और उनको वो उसका इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आखिर ये दोस्तों ये नियम है क्या? अभी नियम क्या है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसमें किसी भी विद्यार्थियों में एक असमानता की भावना नहीं होनी चाहिए शिक्षण में, कि उनके शिक्षण में कई ऊंच नीच ऐसा कुछ मतलब किसी भी चीज़ की असमानता की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। और किसी के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे की विद्यार्थी के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये जो 2-3 उन्होंने नियम बनाए हैं तो उस और इसमें उन्होंने एक मुद्दा ऐड ऐसा किया है कि उन्होंने कि सबको एक अपने मन में सुरक्षा का आत्मविश्वास हो और सबको समान सुरक्षा मिले, मतलब एक सुरक्षा की भावना हो। जैसे बोलते हैं ना उसको ब्रोनर कवरेज। तो एक सबके मन में एक सुरक्षा की भावना हो और सबको समान सुरक्षा मिले, वो हिसाब से वो एक उन्होंने इसमें नियम डाल दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने ये किया है कि ये नियम बहुत प्रभावी रूप से एकदम कड़क एक कड़ाई से लागू करने होंगे हर यूनिवर्सिटी को। तो ये नियम सबको कड़ाई से लागू करने, और इसके लिए क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। तो ऐसी एक उनको कमेटी बनानी पड़ेगी हर यूनिवर्सिटी को, और उस कमेटी को हर साल यूजीसी को जवाब देना पड़ेगा, रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा इम्प्लीमेंट किया है और इस पर क्या कार्य किया है। ऐसा करके उनको हर साल यूजीसी को उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा। और उसमें दूसरा ये है कि वो कंपलसरी उसमें दिव्यांग महिला को शामिल करना पड़ेगा। एससी एसटी की महिला समान रूप से शामिल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और ये सभी चीज़ें उनको लागू करनी पड़ेगी दिव्यांग महिलाओं के लिए,
SC ST की महिलाओं के लिए समान रूप से अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, और मिलने ही चाहिए, ऐसा वो कमेटी तय करेगी। और वो हर साल उसकी समीक्षा करेंगे कि ये सब पूर्ण रूप से मिल रहा है कि नहीं। और अगर इसमें कोई यूनिवर्सिटी गलत पाई जाती है, अगर इसमें समझो उनके नियम पर खरी नहीं उतरती है, तो UGC उनकी मान्यता रद्द कर सकता है, उनका ग्रांट रद्द कर सकता है, और सत्ता भी छीन सकता है। तो वो हिसाब से उनको एक कड़ाई से नियम लागू करने पड़ेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा एक समझो एक उन्होंने गाइडलाइंस ही जारी की है, और ये सादा कोई सलाह नहीं दिया है उनको, कि कोई ऐसी कहानी नहीं बताई या कोई सलाह नहीं दिया है। इसको प्रत्यक्ष रूप में कायदा बनाया है और इसको अमल में लाया है, और हर यूनिवर्सिटी को ये कायदा बना के मतलब इसको अमल में लाना ही पड़ेगा। ये UGC ने एक कड़क कायदा बनाया हुआ है। अभी आप सोचते होंगे कि ये कायदा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये कायदा बनाने की, क्योंकि कायदा तो चलो सरकार बनाती है, वो करती है, पर एक शैक्षणिक क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी वालों को ये कायदा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जहाँ तो पढ़ाई होती है सबको, और बचपन से लेके पहली से लेके इतने कॉलेज करके वहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाते हैं, तो उनको उनके लिए कायदा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि 2019 में दिल्ली IIT में क्या हुआ, एक तपास हुआ था, मतलब तो उसमें ऐसा पाया गया था कि कम से कम 75% छात्रों ने कंप्लेन की थी, मतलब उनकी शिकायतें आई थी, या तो समझो कि 75% छात्र इस भेदभाव का शिकार हो गए थे। ये तीनों चीज़ों का समझो, अपमानित होने का, उनके साथ भेदभाव होने का, डिस्क्रिमिनेशन का, और एजुकेशन में भी असमानता का। तो वो हिसाब से उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ था। पहले भी कई कमेटियों ने ऐसा पाया था जांच में कि उनके साथ भेदभाव होता है। तो वो हिसाब से ये UGC को ये सब बनाना पड़ा। तो दोस्तों अभी जो जनरल कैटेगरी वाले लोग जो रास्ते पे उतर रहे हैं, उसमें अभी OBC को शामिल कर दिया है। तो जनरल कैटेगरी वाले छात्र क्यों रास्ते पे उतर रहे हैं, उनको उससे शिकायत नहीं है कि असमानता है, असमानता होनी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझो कि भेदभाव या जातिवाद उनको वो भी नहीं पसंद करते, वो भी उनको मान्य है कि वो जातिवाद या भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपमानित होना, या किसी का समझो कि जानबूझकर अपमान होना, किसी के दिल को ठेस पहुँचना, या किसी के इसको समझो ठेस पहुँचाना दिल को, तो ये थोड़ा उनको खटक रहा है, क्योंकि किसी के गरिमा को ठेस पहुँचाना, ये उनको प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि और वैसे भी दोस्तों उसमें ऐसा है कि चलो अमीर हो या गरीब हो, SC ST हो, OBC हो, या फिर जनरल वाले हो, आखिर जनरल वाले लोगों का भी तो मान सम्मान होता ही है ना दोस्तों, उनका भी अपना मान सम्मान है। तो वो ये चाहते हैं कि पहले से ही एट्रॉसिटी कायदा है, उसमें कितने केसेस झूठ आते हैं, कितने केसेस में ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आजकल लड़कियां अपने मन से, अपने सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाती है, वो करती है, बाद में डिस्प्यूट हो जाने के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है, फंसाने का काम करती है। और मान अपमान तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में भी होता है, उनका भी खुद का मान सम्मान तो होता ही है ना दोस्तों। तो वो हिसाब से उन पर इसके लिए ऑब्जेक्शन है कि इसमें भेदभाव हो सकता है, हमारे साथ झूठा अन्याय हो सकता है, हमारे ऊपर झूठे केसेस लादे जा सकते हैं, हमारे साथ अन्याय हो सकता है। तो वो हिसाब से उनकी ये बातें उन्होंने ऐसी रखने के लिए वो प्रोटेस्ट चालू किया है। तो हमारी ये UGC से सरकार ने इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और उसमें हस्तक्षेप करके कोई रास्ता निकालना चाहिए,
और छात्रों को भी, क्योंकि नहीं तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और क्या जनरल वालों का ये आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में ही भेदभाव है, आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको स्टूडेंट को पढ़ना तो है एक ही जगह, तो उसमें एक भेदभाव दोनों के बीच में दूरी निर्माण नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझो एससी, एसटी, ओबीसी तो अभी हो गए, पर वो जनरल कैटेगरी का इनके साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार ने भी थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उसमें थोड़ा सा कुछ उनके हिसाब से जो बोल रहे वो सहमति से फेरफार करके वो मामले को सुलझा देना चाहिए। बस दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बस, जय हिंद, जय भारत।